सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और वतन की रेत मुझे एलियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मेरे भाई, आपका सूबा इलेक्शन के मुहाने पर है। आप जम्मू कश्मीर के जिंदा दिल लोग हैं और सूरनकोट असेंबली में अलायंस के कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नौजवान साथी को यहां से राहुल गांधी जी ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा है, जो आपका अपना है, आपके घर का है, जिसको आपने जांचा है, परखा है, जिसका काम देखा है। बतौर डीडीसी मेंबर रहते हुए उन्होंने आपकी खिदमत की है। अभी जब इस बुते कमसिन का कद 6-7 फुट का है तो मुमकिन है जवानी में कुतुब मीनार हो जाए। जब डीडीसी मेंबर रहते हुए उस आदमी ने इतने काम किए जो उसकी हैसियत से बढ़कर थे, तो सोचिए कि अगर आप एमएलए बना करके असेंबली में पहुंचा देंगे तो वो किस तरह से आपके मुद्दों पर हुकूमत से, अपनी हुकूमत से भी जरूरत पड़ेगी तो लड़ जाएगा। मैं चौधरी शहनवाज को जानता हूं, दिल्ली के गलियारों में इनका जिक्र सुनता हूं। मैं लंदन था मुशायरों में पिछले 20 दिन पहले, मुझे वहां से राहुल गांधी जी के यहां से संदेश आया कि इमरान जाइए, हमारा एक नुमाइंदा, हमारा छोटा भाई वहां से इलेक्शन लड़ रहा है सूरनकोट से, जाइए उसके लिए अपील करिए, लोगों से गुजारिश करिए। तो मैं आपके बीच में हाजिर हुआ, थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा। ये एक मुश्किल दौर है जब मतलब की बात तो सबको समझ में आती है, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोगों को समझ में आता है। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए वो शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर तो उसकी जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर सड़क के किनारे पेड़ के नीचे चादर तान के बेखबर सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया और गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के उस सोते हुए फकीर से कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया है, शहर जीत का जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। तो उस फकीर ने उम्मीदी आंखों से बादशाह की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत गधे के हाथ में सौंप दी, जो लात मार रहा है? लात तो हमको आपको भी पड़ी है, कभी नोटबंदी की लात पड़ी, कभी महंगाई की लात पड़ी, और आप तो वो लोग हैं कि जिनके ऊपर एक ऐसा जुल्म हुआ जो तारीख में बड़ी मुश्किलों से दिखाई पड़ता है। दुनिया भर की हुकूमतें देने के लिए जानी जाती हैं, ये पहली हुकूमत है जिसने आपसे आपका स्टेट हुड छीन लिया, छीनने का काम किया। कांग्रेस पार्टी और अलायंस अपनी मैनिफेस्टो में कह रहा है कि हमारी हुकूमत बनने दीजिए, हम आपके सूबे को, आपका मेयार, आपका वकार, आपकी इज्जत वापस लौटाएंगे, जम्मू कश्मीर को उसका स्टेट हुड वापस करेंगे। जमहूरी निजाम में अपने सूबे का मालिक वहां की आवाम होती है, आवाम के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। कोई तीसरी ताकत इशारों में हुकूमत करेगी, आवाम जमहूरी निजाम में बर्दाश्त नहीं करती है। मेरे भाई, ये एक मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में आपकी असेंबली का इलेक्शन हो रहा है क्योंकि हाकिम आपको झिझोड़ के जांचना चाहता है कि जज्बे बचे हुए हैं या खत्म हो गए हैं। मैं पिछले 3 दिन से जम्मू कश्मीर के अलग अलग असेंबलीज में कैंपेन में जा रहा हूं। एक हवा बना के रखा गया है जम्मू कश्मीर के बारे में
मैं यहां खड़ा होकर के पूरे हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को समझना है, कश्मीरियत को समझना है, जम्मू के एहसास को समझना है, यहाँ के लोगों को समझना है, तो एक बार यहाँ आइए, यहाँ के लोगों से मिलिए। इतने भोले भाले और सच्चे जज्बों वाले लोग शायद ही कहीं मिले। ये अच्छे लोगों की नगरी है, ये अच्छे लोगों का गांव है, लेकिन सियासत ने आपके साथ जुल्म किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं राहुल गांधी का सिपाही बन के आपके सामने खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं उस मोहब्बत के पैगाम के साथ आपके बीच में आया हूं ये कहने के लिए कि जब 25 तारीख को घरों से बाहर निकलिएगा तो ये सोच के निकलिएगा कि कितने शातिराना तरीके से पहले तो आपके साथ जुल्म किया गया और फिर आपके बीच के एक इंसान को खरीद करके ये कहा गया कि जाओ हमारे नुमाइंदे बन के इलेक्शन लड़ो। मैं उन बुजुर्ग का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक तरफ 80 साल के बुजुर्ग खड़े हैं कमल का झंडा थाम करके, और एक तरफ 40 साल का नौजवान खड़ा है नए जज्बों के साथ, अलायंस का झंडा थाम के, कांग्रेस का झंडा थाम करके, एनसी का झंडा थाम करके। एक तरफ आंखों के बुझते हुए चिराग हैं, तो एक तरफ नई आंखें हैं जिनमें हजारों नए ख्वाब हैं। किसी गफलत में मत आइएगा, किसी बहकावे में मत आइएगा। नादान हो, इस शहर में क्या ढूंढ रहे हो? तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। किसी मुगालते में मत रहिएगा। जो आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि हम दिल्ली के हाकिम के नुमाइंदे बन के आए हैं और आपके लिए बहुत काम करेंगे, उनसे ये कह दीजिए कि नहीं साहब, हमारी आंखें खुल चुकी हैं, हमें पता है कौन हमारा है कौन पराया है। आप समझदार लोग हैं, आप ये जानते हैं कि गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया, उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया, उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। और भाई के सर पर दुश्मन ने कैसा सच्चा हाथ रखा, आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। मेरे भाई, ये जो नुमाइंदे बन के आपके बीच में आए हैं उनसे होशियार रहिएगा। शहनवाज चौधरी आपके अपने हैं, आपके जांचे परखे हैं, और सबसे बड़ी बात उस राहुल गांधी के नुमाइंदे हैं कि जब पूरे हिंदुस्तान ने आपसे नजरें फेर ली थी, लोग आपके जख्मों की तरफ झांकने के लिए तैयार नहीं थे, मजाक उड़ाते थे आपके जख्मों का। कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, जब आपको लगता था कि स्टेट हुड तो बहाल नहीं हो रही है, पता नहीं जमहूरी निजाम बहाल होगा या नहीं बहाल होगा, ऐसे वक्त में एक राहुल गांधी उठता है और वो कहता है कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, एक पैगाम देता हुआ कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। याद करो वो दिन, ये सब जो जुल्म आप पर गुजरे हैं, जो मरहले गुजरे हैं, क्या बिना मुनाफिकों के गुजर पाते? नहीं गुजर पाते। लेकिन लोगों को याद रहना चाहिए कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। राहुल गांधी उठे, 4000 किलोमीटर पैदल चले। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं। अरे नरेंद्र
साहब, दुनिया की तारीख में कोई एक ऐसा शहजादा बता दीजिए जो 4000 किलोमीटर आवाम का दर्द बांटने के लिए, उन्हें गले से लगाने के लिए पैदल चला हो, बिना अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। कोई ऐसी एक मिसाल नहीं है। वो सिर्फ राहुल गांधी है जो लगातार चलते रहे। कभी सोचा आपने कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने का फैसला कश्मीर में क्यों किया? कभी सोचा आपने? वो किसी और शहर में भी कर सकते थे। आना आसान नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से परमिशन नहीं दे रहा था, सिक्योरिटी के कंसर्न बताए जा रहे थे, लेकिन उस आदमी ने कहा कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे कश्मीर के, जम्मू के लोगों को सीने से लगाना है, उनका दर्द बांटना है, उनके जख्मों पे मरहम रखना है। राहुल गांधी साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी साहब जिंदाबाद, इमरान प्रताप गढ़ी साहब आपके बीच में चौधरी साहब जिंदाबाद, आपको सीने से लगाया। और आज उनकी भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि आज दिल्ली की हुकूमत को मजबूर होकर के जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाना पड़ रहा है। ये उस यात्रा का असर है। जो दानिश्वर लोग हैं उस बात को समझते हैं। आप तो इस बात पे ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पे ईमान? हमारे बुजुर्गों का कौल है ये, मैं रखता हूं इस बात पे ईमान कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो मेरे भाई, मैं अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर आपके बीच में ये कहने आया हूं कि मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। और वो मजदूरी क्या है? वो मजदूरी ये है कि राहुल गांधी ने भाई शहनवाज चौधरी को आपके बीच में अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। इस आदमी को जिता करके असेंबली में पहुंचा दीजिए। ये है राहुल गांधी की मजदूरी। 25 तारीख को घरों से बाहर निकलोगे और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाओगे तो सिर्फ ये मत सोचना कि आपका वोट चौधरी शहनवाज को जा रहा है। ये सोचना कि आपका एक एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को जा रहा है जिसका नाम राहुल गांधी है। शहनवाज चौधरी को दिया गया आपका एक एक वोट मियां अल्ताफ साहब को जा रहा है। ये सोच के घरों से बाहर निकलना। चौधरी शहनवाज को दिया गया आपका एक एक वोट उमर अब्दुल्ला साहब को जा रहा है। ये सोच के घरों से बाहर निकलना। और ये सोच के घरों से बाहर निकलना कि चौधरी शहनवाज को दिया गया एक एक वोट इमरान प्रताप गढ़ी के कंधे पर आपका एहसान है। इमरान प्रताप गढ़ी साहब आपके बीच में आया हूं, पहली बार आपके बीच में आया हूं। मैं तभी बफलियात में था थोड़ी देर पहले, और यकीन जाने इन वादियों में, इन पहाड़ियों में, इन फजाओं में आके ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है मैं किसी पराई जगह आया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनों के बीच में आया हूं, मैं अपनों के बीच में आया हूं। और आपको भी ये यकीन दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के किसी मुद्दे पे बात करूं तो आप भी इस बात का यकीन रखना कि दिल्ली की पार्लियामेंट में, राज्यसभा में आपका एक बेटा बैठा हुआ है, आपका एक भाई बैठा हुआ है जिसका नाम इमरान प्रताप गढ़ी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। बैठो भाई। और देखो, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? 25 तारीख को एक एमएलए जिता करके भेजो, साथ में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्री में मिल रहा है आपको। बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई? एक के साथ एक फ्री। इतना अच्छा ऑफर तो आजकल किसी शॉपिंग मॉल में भी नहीं मिलता है। एमएलए जिताओ, एमपी फ्री में पाओ। मेरे भाई, ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। इस इलेक्शन पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं। लोग जांचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा।
मैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कैंपेन करके वापस लौट रहा हूं। यकीन जानिए कि अलायंस की हवा चल रही है, एक तरफा सरकार बनने जा रही है, इंशाअल्लाह कोई टक्कर में नहीं है। इसीलिए भाजपा ने परेशान होकर के कुछ अपने और गुमनाम मददगार बुला लिए हैं, जो आपके बीच में आएंगे आजाद बन के, लेकिन असल में वो गुलाम हैं। बिल्कुल इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी आंख, नाक, कान, जहन सब खुला रखिए। दुश्मन बहुत शातिर है, सियासत की सारी साजिशों को समझिए और उसे एहसास दिलाइए कि गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। ये एहसास दिलाइए। ये जो आपके बीच में आजाद उम्मीदवार, ये उम्मीदवार, वो उम्मीदवार, एक बात का एतराफ दिल में रखिएगा, यकीन दिल में रखिएगा कि किसी भी आजाद उम्मीदवार को दिया गया एक भी वोट सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बचना नहीं है। जाती तौर पे, नजरियाती तौर पे भले ही इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है और जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटे छोटे मसले नजरअंदाज किए जाते हैं। मेरे भाई, ये जो आपके बीच में 40 साल का नौजवान बैठा है, ये मुझसे 4 साल बड़ा है, लेकिन मैंने इस इंसान को राहुल गांधी जी के यहां कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में और कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, जूतियां घिसते हुए, लड़ते हुए, मुद्दों पर लड़ते हुए देखा है। मैं इस आदमी की जमानत बन के यहां आया हूं और आपसे ये कह रहा हूं कि सरकार तो बनने जा रही है और आप समझदार लोग हैं, तो बनती हुई सरकार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाइए, ताकि आने वाले दिनों में जब सरकार बन जाए और ये आपके नुमाइंदे बन के असेंबली में पहुंचे और आपका कोई काम हो तो आप इनका गिरेबान पकड़ के इनसे कह सकें कि चौधरी शहनवाज, आप हमारे वोटों से जीते हो, आपको हमारा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मायूस नहीं करेंगे। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अकलियती शोबे का नेशनल चेयरमैन भी हूं, कौमी सदर भी हूं। मेरे हाथ में कुछ चीजें हैं, इस बुनियाद पर यह बात कह रहा हूं कि आप इन्हें एमएलए बना के भेजिए। मैं भी राहुल गांधी जी का दामन पकड़ के एक बार उनसे कहूंगा कि राहुल जी, सूरनकोट की आवाम ने चौधरी शहनवाज को एमएलए तो बना दिया है, लेकिन वहां के लोग मिनिस्टर डिजर्व करते हैं। चौधरी शहनवाज को सिर्फ एमएलए मत रखिए, उस इंसान को मिनिस्टर बनाइए। ये गुजारिश और ये रिकमेंडेशन इंशाअल्लाह सबसे पहले प्रतापगढ़ी राहुल गांधी जी से करेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। सही बात है। बहुत लंबी गुफ्तगू आपसे नहीं करनी है, बस 2-3 बातें आप समझ लेंगे तो खेल सही हो जाएगा। बिलाल, हाँ, शायरी भी सुनाएंगे। हम कहाँ जाने वाले हैं, हम तो आपके अपने हैं। मैंने कहा ना, सामने वाली जो सियासी ताकत है, सियासी जमात है, वो बहुत शातिर है। उन्हें सारे हथकंडे आते हैं। उन्हें यह पता है कि 2 4 होते हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि 6 - 2 भी 4 होते हैं। तो वो आपको तकसीम करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके जो मुखिया हैं वो खुद ही इतने बड़े अदाकार हैं साहब, कि उनकी अदाकारी के आगे तो कभी कभी मुझे लगता है अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार साहब छोटे अदाकार हैं, नरेंद्र मोदी जी ज्यादा बड़े अदाकार हैं। हम तो पार्लियामेंट में सामने बैठ के देखते हैं ना उनको, कब रोने लग जाएं, कब आंसू निकल आए, कब जज्बाती हो जाएं। इतने रंग हैं उनके चेहरे पे कि कैमरे तक धोखा खा जाते हैं।
लेकिन मेरे पास तो सियासतदान बाद में हूं, पहले तो शायर हूं ना मैं। एक दिन रोहित वेमुला के मुद्दे पर बोलते बोलते रुआंसे हो गए, ऐसे लगे कि आंसू पलकें नम हो गई। लोग एकदम लहालोट हो गए कि देखिए साहब, आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब, वजीर आजम साहब बिल्कुल एकदम जज्बाती हो गए। मैं बाहर निकला तो मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब सब बहुत मुतासिर हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई मैं तो शायर हूं, मैं तो बस ये कहूंगा कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। वो फूल तोड़े मुझे इससे इतराज नहीं, मगर वो फूल से खुशबू निकाल लेता है। मुझे पता है ये बात, इसलिए जो उनके नुमाइंदे बन के आपके बीच में घूम रहे हैं, उनकी इज्जत करिए, उनका एहतराम करिए, लेकिन उनसे कह दीजिए कि साहब ये जो बटन दबाने की हमारी उंगलियों में ताकत है ना, इसको हम पामाल नहीं करेंगे, इसको बेचेंगे नहीं, इसका सौदा नहीं करेंगे। और उनको न देकर के किसी दूसरे जो सीधी लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में, एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ मोहब्बत खड़ी है। एक तरफ गांधी को मानने वाले खड़े हैं और दूसरी तरफ गोडसे को मानने वाले खड़े हैं। ऐसे में आपको फैसला करना है कि आप किसके साथ हैं। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। आपको तय करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी गांधी के साथ खड़े हैं। मेरे भाई, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं हिंदुस्तान के किसी न किसी शहर में कैंपेन में रहूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र के और झारखंड के इलेक्शन होते रहेंगे। लेकिन मेरी नजरें आपकी इस असेंबली पर रहेंगी। और मैं भी गाड़ी में शहनवाज से कह रहा था कि आपकी असेंबली में जिस बूथ पर आप सबसे ज्यादा वोट से जीतोगे, मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूं कि उस बूथ की और उस आसपास के एतराफ के गांव में मैं एक बार आपके साथ चलूंगा, लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। इसलिए मुझसे बफलियात वालों ने कहा है कि यहां आना पड़ेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप भी कमजोर लोग नहीं हैं, आप किसी से भी कंपटीशन में आगे रहने वाले लोग हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बुलाएंगे। तो इसलिए एक एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलिए। आपकी तमाम तारीफों के साथ आप सिर्फ शिकायत भी है। आप जब सुबह चाय पी रहे होते हैं ना, तो 2 मिनट में हुकूमत बना देते हैं और 2 मिनट में बिगाड़ देते हैं। शाम को जब बिरयानी खा रहे होते हैं तो दिल्ली का तख्ता पलटते हैं और दोपहर में आप अपने सूबे का तख्ता पलटते हैं। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है उस दिन आपको लगता है कि धूप बहुत है, चौधरी शहनवाज तो जीत ही रहा है, हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। नहीं, ये सोचना बंद करिए। हमारे सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। राजस्थान में हमारे एक नेता है कांग्रेस पार्टी के, सीपी जोशी साहब, चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे। पूरा हिंदुस्तान जानता था, पूरी कांग्रेस जानती थी कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सीपी जोशी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सिर्फ एक वोट से चुनाव हार गए एमएलए का। न एमएलए बन पाए तो फिर चीफ मिनिस्टर क्या ही बन पाते। तो एक वोट की अहमियत समझिए। हम कल एक साहब से मिलकर आए जो 36 वोट से एमपी का इलेक्शन हारे। तो अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए। आपकी उंगलियों में जो एक बटन दबाने की ताकत है, दरअसल ये अबाबील के पंजों में दबा हुआ वो एक कंकर है जो अब्राहा के ऊपर बरसा तो बहुत पता नहीं कहां उड़ गई। इसलिए 25 तारीख को वो ताकत लेकर घरों से बाहर निकलिए, जाइए, ईवीएम का बटन दबाइए और चौधरी शहनवाज को जिता करके असेंबली में पहुंचाइए। मेरे भाई, सरकार बनेगी और ये सरकार का नुमाइंदा इंशाअल्लाह आपके बीच में और ताकत लेकर के वापस आएगा। इसने आपके बीच में काम किया है और मजबूती के साथ काम करेगा। यहां डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देखिए। पार्टी कह रही है कि हम सबसे पहले आते ही अपनी नौकरी, अपना हक
यानी कि 1 लाख जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे पहली फुर्सत में। मैनिफेस्टो में अलायंस कह रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, परिवार की जो मुखिया खातून है, जो सबसे जिम्मेदार खातून है, उनके अकाउंट में डायरेक्ट 3,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। हमारा मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम हर गरीब परिवार को 11 किलो चावल हर महीने मुहैया कराएंगे। हमारा मैनिफेस्टो कह रहा है कि हॉस्पिटल्स की दिक्कतें हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हॉस्पिटल होगा और हर परिवार को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएंगे। और हमारे जो ये वायदे हैं वो नरेंद्र मोदी जी के जुमलों की तरह नहीं है। ये राहुल गांधी का वायदा है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वायदा है, ये अलायंस का वायदा है और इसे हम पूरा करेंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं। मैं शायरी नहीं सुना के जाऊंगा तो आप कहेंगे कि नाइंसाफी किया है। मत समझना डराने से डर जाएंगे, ये सियासी वक्त है और मैं जो पढ़ रहा हूं, मेरे जो मिसरे हैं वो शहनाज चौधरी के जिसमें हैं आपके दिल की धड़कनों की तर्जुमानी है जो पढ़ने जा रहा हूं। मत समझना वक्त के हाकिमों बादशाहों, सुनो जुल्म की फौज के सरबराहों, सुनो कातिलों के सभी खैर खाहों, सुनो ऐ सियासत के मगरूर शाहों, सुनो मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, ये हमने ज़मज़म दिया आपे गंगा दिया। ये जो गंगा नदी तहसील है, मैंने कहा ना चौधरी शहनाज के राहुल जी के यहाँ से मैसेज आता है, राहुल गांधी किसे अपना नुमाइंदा बनाते हैं, चौधरी शहनाज को। एक ऐसा दौर जब लोग आपकी परछाइयों से दामन बचा रहे हैं, तब आपके लिए लड़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को 34 साल की उम्र में राहुल गांधी उसका हाथ पकड़कर सीधे राज्यसभा में बिठा के कहते हैं कि अपने मुद्दे पर लड़ो बोलो। ये है जो गंगा नदी तहसील जिसका जिक्र कांग्रेस पार्टी करती है। कि हमने ज़मज़म दिया आपे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। अब तैयार रहिएगा, यहाँ से वहां तक आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए पताओं में। कि हमने ज़मज़म दिया आपे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, ये तिरंगा, ये तो कांग्रेस का झंडा है, इसमें 3 जो रंग है ना, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फसा में बिखर
जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और जाते जाते मैं हाकिम से बस इतना कह के गा रहा हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। और मैं इमरान प्रतापगढ़ी शहनाज चौधरी की चौकीदार देखिए, मैं आज इलेक्शन कैंपेन में आया हूँ, बहुत शायरी नहीं सुना सकता, जाना है चौपट के बात करना है, लेकिन एक बात कहूंगा शहनाज साहब से कि आने वाले दिनों में अच्छा सा मुशायरा करिए, मैं आऊंगा पूरी रात शायरी सुनाऊंगा लोगों को। आपको भी सियासी वक्त है, बहुत शायरी नहीं सुनाई जा सकती, लेकिन बुजुर्ग का हुक्म है, मैं वो सुना देता हूँ। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आप बहुत समझदार लोग हैं, मैं चौकीदार का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे कि किसकी बात कर रहा हूं। यास भाई, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े तकरीर कर रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या दिया है। मैंने सोचा मैं खड़ा होकर बताऊं, इतने में खड़गे जी हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट है, वो मुड़े बोले नहीं इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे। और ये भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस वालों बताओ 70 साल में क्या किया, हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। अरे भाजपा के साथियों, जो हुकूमत अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो अरे भाई, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आखिर में जाते जाते बस इतना कहते जा रहा हूँ कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। उससे लोग कहते हैं इमरान साहब आप तो शायर थे, आप सियासत पे कैसे आ गए। मैंने कहा एक ऐसा दौर जब जहनों पे पाबंदी हो, कलम पर पहरे हो, और जब सब कुछ सियासत भी तय कर रही हो, तो क्यों ना फिर उस सियासत में चला जाए और निजाम को बदलने की लड़ाई लड़ी जाए। मैं इसलिए सियासत में आ गया, और आने के बाद अल्लाह ऐलान ये कह रहा हूँ कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। अगला जो मिसरा है वो सच्चा लगे तो अपनी तालियों को फजाओं में उठाइएगा और दिल्ली तक पहुंचाइएगा मिसरों को। ये खौफ नहीं जिसे मुरझाने का,
गुल के साथ खड़ा हूँ, कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ, कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ, कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। मेरे भाई बहुत दूर से आए हो, उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे यकीन दिलाइए कि 25 तारीख को जब घरों से बाहर निकलिएगा तो आपका एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबेगा। हम तुम्हारे साथ असेंबली पहुंचाएंगे ना इंशाल्लाह, मुझे मायूस नहीं करेंगे ना, इंशाल्लाह। नहीं करेंगे ना। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर के। इंशाल्लाह फिर आऊंगा इनका जीतने के बाद आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। आज आपसे विदा लूंगा क्योंकि अगले सफर के लिए निकलना है। हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के कितने साथी हैं, मैं सबका ढेर शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जिस शिद्दत के साथ चौधरी शहनवाज का सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं दिल्ली जाकर राहुल गांधी जी को बताऊंगा कि यहाँ संगठन, दोनों संगठन कितनी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। सभी कलेक्टर के मेरे नौजवान साथियों का और आए हुए अलग अलग इलाकों से मेहमानों का मैं दिल्ली